एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जितने भी लोग हैं आते हैं, सुनेंगे हम, कुछ नया सीखने को समझने को मिलेगा। बाकी तो हम रोज ही सीख रहे हैं, रोज ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग, जयपुर की टीम के भी कुछ लोग हैं, पलवल से भी लोग आ गए हैं, आपकी उत्तर प्रदेश की टीम नागर साहब सब आई गए हैं, हिसार से भी आ गए। हाँ हिसार से भी आ गए हैं साहब। तो बहुत सारे लोग हैं और अच्छा लगता है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है, जब जब भी आए उसको पकड़ लो, अगर छूट गई तो फिर छूट ही जाएगी, और पकड़ ली तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो मैं 10 दिन से लगातार ट्रेवल ही चल रहा है मेरा, और एलडीपी चल रही है अलग अलग जगह पे। अभी उत्तर प्रदेश में होके आया, फिर अभी राजस्थान में भी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था 3 दिन का, वो भी पहुंचे थे। और कल ई बाइक को लेकर के काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आई, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। और प्रतीक अभी सब आपको समझा ही रहा था, वैसे तो ट्रेंड हो गया अभी, और इसके बोलने के बाद मतलब बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। एजुकेशन को लेकर के बहुत सीरियस है हम सब लोग। और बूट कैंप कितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है? तो सबसे पहले गुरु दक्षिणा के जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लो फटाफट, सही है ना, मांग सकता हूँ, है ना। ये जो बूट कैंप है, एक्चुअली इसके पीछे हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग घर से नहीं निकल पाते हैं, या घर में ही बैठ करके कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग की इंफॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका एक रास्ता है। तो आज कितने लोगों ने मुझे सुना था, कैसा लगा? टीम पे। और मुझे भी रात को जब यहाँ से हम निकल रहे थे, तब जाते जाते मुझे वो कहते हैं ना, नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया इन्होंने कि सर हम सब लोग कल नहीं आ पाएंगे, आपको ही आना है। मैं भी उतना ही थका हुआ था, 2-3 दिन से सो नहीं पा रहे थे, और मुझे टारगेट दे दिया कि सर आपको टीम पे बोलना है। मेरी आदत है मैं बिना पढ़े कुछ बोलता नहीं हूँ। रात को 1:30 बजे तक मैं फिर पढ़ता रहा, कुछ चीजें जो मेरे पास थी सब निकाली, और मुझे भी आज ऐसा लगा कि काफी अच्छे सारे पॉइंट थे वो जो कवर अप हो गए। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया, उसमें मैंने बोला था कि रिफ्यूल, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के रिफ्यूल करें। कल मैं मीरपाल जी की टीम के बच्चों से बात कर रहा था, दया शंकर जी और पवन जी से बात कर रहा था कि हम महीनों लगे रहते हैं, पूरे हफ्ते काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये क्या है? हार्ड वर्क है। तो हम हार्ड वर्क करके अगर पैसा मिलता तो फिर बहुत सारे लोगों को मिल जाता। हार्ड वर्क करके पैसा नहीं मिल रहा है, हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना। और स्मार्ट वर्क में जब तक आप बॉडी के साथ ब्रेन को भी, आप वैसे तो खाना खा रहे हैं लेकिन ब्रेन को फ्यूल कहां से मिलेगा? तो मैं जब रात को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ब्रेक लेकर के बॉडी को रिफ्यूल करना, उससे मुझे आइडिया आया, और सारे पॉइंट्स मैंने रात को लिखे और सुबह सब बोले। तो आप एजुकेटेड हैं, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन क्या आपकी टीम क्वालिफाइड है? क्या आपकी टीम एजुकेटेड है? क्योंकि ये टीम का बिजनेस है। और मैंने पिछले 35 साल में ये देखा कि लोग खुद पे खर्चा कर लेंगे लेकिन वो टीम पे नहीं करते, या टीम पे जो खर्चा करते हैं वो यूजलेस है। उनको एजुकेशन पे जो खर्चा करेंगे उससे आपकी मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ होगी। पहली बात, अगर टीम नहीं है तो क्या आप टिक पाओगे? मार्केट में सस्टेन कर पाओगे? तो आज तो मैं कल सुबह फिर हूं इसी पॉइंट को लेकर के, टीम को लेकर के। तो आज अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सही जा रहे हैं, और आज हम सर को भी मिल रहे हैं, दीपक सर को भी मिलने वाले हैं, तो हमारी गुरु दक्षिणा है कि जितने भी बूट कैंप जिसने नहीं ज्वाइन किया उसको कर लीजिए। और पूरा फॉर्म भरने के बाद लास्ट में हमारा एक एसोसिएशन है, उस कम्युनिटी लिंक है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह सब सारी चीज मिलेगी। और अपने साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको भी एटलीस्ट कहना, रजाई में रहो, कंबल ओढ़ के रखो, मफलर बांध के रखो, टोपा पहन के रखो, चाय पीते रहो, लेकिन आंख नाक कान खोल के सुनते रहो। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और हमारा यही उद्देश्य था, और हम बहुत जल्दी इस बूट कैंप का एक ऑफ रोड जो सेशन, अच्छा अभी नहीं, हाँ नहीं वो नहीं कर रहा था मैं, वो हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, जिसमें हम ऐसे 2 दिन आपसे बात करेंगे
बूट कैंप को लेकर के, और हमारी सारी पैनलिस्ट आपसे बात करेगी। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, क्योंकि मुझे तो 35 साल हो गए, ऐसा शायद पहली बार होगा कि 4 पैनलिस्ट होंगे और चारों अलग अलग सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे, वो भी 1 बाय 1। तो आपको सीखने को मिलेगा। मैंने तो यही सीखा, क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगा कि मैं ट्रेंड हो गया, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे पैसे लगातार तब आएंगे तब मेरी टीम कमाएगी या टीम एजुकेट होगी। तो मैंने टीम पे पूरा फोकस किया, और हर प्लान पे मेरा एक फार्मूला होता है अलग अलग प्लान को लेकर के। जैसे यहाँ मैं बोलता हूँ ईच वन टीच टू, ऐसा पिछली मेरी दो, और मैं भी नेटवर्कर ही था, नेटवर्कर ही हूँ अभी भी। और नेटवर्कर से करते करते मुझे ये प्रेजेंटेशन और ये सब मुझे बना दिया कि प्रेजेंटेशन आप करो, आप अच्छा बोलते हो, मेरी तरफ ही देखो, वो मैं ही आपके लिए खास काम करूँ। तो धीरे धीरे उनको लगा कि आप सर समझाते अच्छा हो, बोलते अच्छा हो, आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे ट्रेनर मोटिवेटर बना दिया। बाकी तो मैं 4-5 कंपनी में काम किया मैंने, और हर बार एक नई टीम बनाई, और सिर्फ एक ही पे ध्यान दिया, टीम को एजुकेट करना। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम उन पे 18-20 साल खर्चा करते हैं, 18 से 20 साल उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो जब बड़े होंगे कुछ अर्निंग करेंगे, और उसके बाद उसका जो प्रतिफल है, जो भी बेनिफिट है, वो हमको मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ। कई बार नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं ऐसा। सही है? तो जो आपके जो 2 बच्चे हैं या जो आपकी टीम है, उनके साथ भी आप ऐसा ही करें। क्योंकि मैं कभी कभार ऐसी बात बोलता हूं कि हमारे जो 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, शायद वो हमें कुछ कमा के देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन बायोटूरिज्म में आपने जितने लोगों को एसोसिएट किया है, उनकी गारंटी है कि वो आपको कमा के देंगे। तो क्योंकि वो एक सिस्टम की वजह से आपके साथ एसोसिएट हो गए, इसलिए वो देंगे। और इस इंडस्ट्री की ताकत है। मैं अभी कल परसों हम लोग 2 दिन जयपुर में थे, मैंने लोगों को बोला कि मैं बहुत सीरियस हूँ इस इंडस्ट्री के प्रति। तो बहुत आप सब लोगों ने बहुत सारी LDP वगैरह सब अटेंड की है, तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा लोगों में ना कि थोड़ा चार्म नहीं है, थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं है, थोड़ा सा उठा पटक नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि सिंपल बात करो, मेरा ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि मैं इस इंडस्ट्री के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, अपने परिवार के सपनों के प्रति मैं बहुत सीरियस हूँ, और इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री में पैशनेट, इसको बोलते ना, पागलपन की हद तक जाकर के काम किया। महीनों में घर नहीं जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बार अगर मैंने सफलता हासिल कर ली तो फिर तो घर तो जाना ही है। और घर नहीं जाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई हार्ड वर्क कर रहा था, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा था, बट फोकसली। हेलो, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैं काम कर रहा था, बट फोकसली काम कर रहा था। और मैंने पूरे जितने भी फार्मूले होते हैं, उन सारे फार्मूलों को मैंने उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो रिजल्ट, जैसे मैं कल उनको बता रहा था कि आप ईच वन टीच टू के माध्यम से अगर आप 4 लेवल या 5 लेवल नीचे उतारते हो, तो 32 मेंबर आपके साथ हो जाते हैं। 32 लोगों तक ये मान के चलो कि हमें कुछ नहीं मिला। वैसे तो सागर सर सबको साथ देते ही हैं। जैसे ही 2 लोग एसोसिएट है, 500 रुपए आते हैं, काट कूट के 414 रुपए आपके अकाउंट में 418 रुपए आते हैं। हमें ध्यान ही नहीं देना है अभी क्या मिला। हमने अगर 4 लेवल पे काम कर लिया और हमने सभी को ये सिखाया ईच वन टीच टू, तो 16 के कितने होंगे? हमें चाहिए 2। आपको फैमिली बोनस के लिए कितने चाहिए? 2। 64 होंगे 32 के, हमें कितने चाहिए? 2। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो 128 होंगे, हमें कितने चाहिए? 2। तो इसका परसेंटेज उल्टा हो गया। 32 में से मुझे 2 चाहिए, मुझे 2 में से 32 नहीं चाहिए। दूसरा, हमको 1000 पीवी का पैसा मिलता है। अगर मैं 1000 पीवी को डिवाइड करूं 100 पीवी से, तो कितनी ज्वाइनिंग हुई? 10। अगर मैं उसको 50 से डिवाइड करूं तो कितनी हुई? 20। अब 16 के 32 हुए, मुझे कैपिंग के लिए कितने चाहिए? 10 दूना 20। लग गई कैपिंग? तो नहीं लग रही है कैपिंग, क्योंकि हमने पहले से दिमाग लगा लिया, एक एक को जमा के काम कर रहे हैं।
तू इधर रोक के रख, फिर इधर काम होगा, फिर इधर रोक के रख, इधर काम होगा। आप जमा के बढ़िया जमाओ, आप 2-4-10 लाख रुपए तक कमा पाओ, इसके बाद नहीं। क्योंकि जो आप करते हो वही आपकी टीम सीख लेती पूरी तरीके से। अच्छा, ऊपर लीडर ने इस तरीके से फैमिली बोनस मार दिया, ठीक है, अब हम भी वैसे ही मारेंगे। अब आप सोचो, अगर सब लोग रोक के काम करेंगे तो आप कैपिंग पे पहुंचेंगे? कभी नहीं। तो मैंने कहा, अगर मैं प्लान दिखाऊंगा तो मैं अवेयरनेस बोनस के बाद प्लान दिखाना बंद कर देता हूं। पर अब दिक्कत यह है कि हम जाते ही बड़े बड़े लीडर के पास है, तो बड़े लीडर को सारे दाव आते हैं, तो वो बोलता बस अवेयरनेस बोनस, उसके बाद का क्या? तो उसके बाद का आपको बताना ही पड़ता कि फैमिली बोनस आपको 5,000 रुपए मिलेगा। तो उसको लगता है कि 5,000 ज्यादा है, 5,000 सुबह, 5,000 ज्यादा, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात घर करती है कि मुझे एक पेयर के 6,000 रुपए मिल रहे हैं। हेलो, 100 पीवी की मैचिंग करने से 5,000 मुझे फैमिली बोनस मिला और 1,000 रुपए मुझे, तो मुझे 6,000 रुपए मिलेंगे, जो भी कट पीट के हाथ में आएगा। यही उसके दिमाग में जैसी बात करती है, वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, वो पढ़ने मैचिंग। जबकि अवेयरनेस बोनस भी अगर आप लगातार लेते हैं, आपकी 1,000 पीवी की कैपिंग है, लगातार आप ले रहे हैं, तो आपको सुबह शाम मिला के 20,000 रुपए पर डे मिलते हैं, यानी 6 लाख रुपए महीना। अब ये 6 लाख नहीं मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको फैमिली बोनस और परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। यही मैं लोगों को समझाता हूं कि इसमें दिमाग ज्यादा मत लगाओ, कैलकुलेशन सब करके रखिए। सागर सर ने पूरा 17 साल का दिमाग लगा करके ही हमको प्लान दिया है। उस प्लान में आप जोड़ बाकी जो भी है वो सब आप कर रहे हो, तो इसीलिए सफलता का जो रेशो है, मैंने देखा पिछले 35 साल में, मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने काम किया लेकिन सब कोलैप्स हो गए। तो उसके पीछे के लॉजिक को मैंने देखा है, वो है लैक ऑफ नॉलेज। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री से पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कमा रहे हैं? लोग कमा रहे पैसा, तो हम क्यों नहीं कमा रहे? आज आपको लग रहा होगा कि सर ने कैलकुलेशन में बता दिया 6 लाख रुपए पर मंथ, 6 नहीं 10-10 लाख रुपए पर मंथ लोग बायोटोरियम से निकाल रहे हैं। सो इट इज द पावर ऑफ बायोटोरियम। अगर वो निकाल रहे हैं तो हमको हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। इट इज द सेल। ये आपको एक सर ने शेयर लिखा हुआ, शेयर का लाइन लिखी है कि इट इज ए प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी। ये प्रॉफिट बायोटोरियम अपनी जेब से नहीं देता है, जो आपकी सेल होती है प्रोडक्ट की, उसी से आपको मिलता है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जो पूरा असेट इतनी बनाई गई है, बूट कैंप शुरू किया है हमने, ई ग्रोथ शुरू किया है, अभी भी हम आपको और बहुत अच्छी खबरें देने वाले हैं। उस पे पीछे मकसद एक ही है कि ई ग्रोथ के माध्यम से हम लोगों तक ये आखिरी आदमी तक भी ये मैसेज पहुंचा देंगे कि इस इंडस्ट्री से एक सफलता, एक सक्सेस जो है वो हासिल की जा सकती है। हर आदमी के पास, आज की बात में अगर पूछा जाए तो उसके पास टाइम नहीं है। हर आदमी बोलता मेरे पास टाइम नहीं है। तो ठीक है, कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता है ये बायोटोरियम। ये मैं सब लोगों को कहता हूं, और ये कहता ही नहीं, हमने करके दिखाया। और एक बार जब आप एक सीढ़ी पर चढ़ जाते हो तो फिर आप धीरे भी चलोगे तो आप ऊपर ही जाने वाले हो, लेकिन अगर आप नीचे से ही धीरे धीरे चल रहे हो तो फिर बहुत सारे लोग आपको क्रॉस कर देंगे। बायोटोरियम में भी यही है कि यहाँ पे ये जो प्लान है, इसमें हमारे पास ऐसे बहुत सारे सीनियर हैं जो अहम में रह गए। उनको लगा कि मैंने ही उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चालू किया था, राजस्थान में मैंने सबसे पहले चालू किया था, तो मुझे कोई क्रॉस नहीं करेगा। उनको बहुत सारे लोग क्रॉस कर गए। ये ताकत है, क्योंकि उन्होंने जो बेस बनाया, वो बेस ने आगे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 फंडामेंटल बातों को आप सीखो कि ये आपकी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी हैबिट्स को कन्वर्ट करके बिजनेस बनाया गया है, और उसी हैबिट्स से हम आगे जाकर के प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये जो सिस्टम पूरा आपके लिए बना दिया गया है, जैसे दिल्ली में खासकर जो दिल्ली के लोकल लोग हैं वो इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। आप रोज यहाँ पे आ सकते हैं, अपने लोगों को ला सकते हैं। संडे, सैटरडे जो भी आप डिसाइड करते हैं, एवरी संडे प्रोग्राम होता है, ये ओपन प्लान होता है। उसमें आप अपने गेस्ट को बिठाओ। जो गेस्ट यहां तक चल के आ गया, इसका मतलब वो 50% पॉजिटिव है। बचा हुआ 50% हमारा बिजनेस प्लान, कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी का प्रोडक्ट, ये बात कर लेगा। आज हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हम एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोफाइल की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। हमें ये प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है
बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आपको आगे आने वाले 2, 4, 5 साल में सब बताएगा कि उसकी कितनी जरूरत है। आज हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट आया नहीं है। हम अंदर से सब बीमार हैं, बस एक सर्टिफिकेट आने की, एक रिपोर्ट आने की जरूरत है कि जोशी जी बधाई हो, आपको डायबिटिक हो गई है। तो हम उस दिन से ऐसा मानते हैं। तो हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। हमारा ध्यान पैसे कमाने पे है, हमारा ध्यान हमारे स्वास्थ्य के ऊपर नहीं है, उस पैसे से कैसे एंजॉय किया जाए उस पर नहीं है। आज की तारीख में हम हंसते भी हैं तो नकली हंसी हंसते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कोरोना के बाद में लाफ्टर शो शुरू कर दिए हैं और लाफिंग क्लब शुरू कर दिए हैं। वहां पे आपको कुछ नहीं करते हैं, बोलते जोर जोर से हंसो तो ही आप बचोगे। और हम यहाँ कुछ भी बोलते कोई हंसता ही नहीं, जैसे जीएसटी लग जाएगा। सही है ना? तो अब आपको हंसना भी बहुत जरूरी है। तो हम तो हंसते ही नहीं, चेहरे पे कांटे के ऊपर कांटा चढ़ा लेता, 12 बजी पड़ी रहती है। और जब भी मौका मिले तो थोड़ा अच्छा खुद भी हंसिए, लोगों को भी हंसाइए, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हम कल परसों हम बैठे थे, फूड सप्लीमेंट हम लेके आ रहे हैं अभी, सर बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। उसमें एक प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है, जो सिर्फ बायोटोरियम में आ रहा है। हम आज डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी भी बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है। तो उन्होंने बोला कि ये मूड को स्विंग करेगा। तो चूंकि मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूं तो मैं तो समझ गया, तो समझ ही पाए। मैंने कहा सर को, मैंने बोला कि सर कई बार अंदर से मन खुश नहीं होता है, तो जब मन खुश नहीं तो क्या होगा? आप सब लोग खाना भी जबरदस्ती खा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं 9 बज गई यार, आप सो जाओ, नींद नहीं आ रही है। हेलो, 8-9 बज गई है, खाना खा लो, भूख नहीं लगी है, वो जबरदस्ती का सौदा है। तो जब तक आप अंदर से ठीक नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं। सो अभी हम जब फूड सप्लीमेंट पे जा रहे हैं, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपकी बॉडी की नीड को काम करेंगे। मेरे साथ मेरे पुराने बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मेरे हेल्थ के प्रोग्राम अटेंड किए हैं। जसविंदर जी बैठी हैं पीछे, रूबी जी बैठी हैं, प्रतीक खुद मेरे साथ काम कर चुका है। बहुत सारे लोग हैं दिल्ली के जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो इनको मालूम है हेल्थ के प्रति कि मैं कितना अवेयर हूं या कितना मुझे नॉलेज है सारी चीजें। तो अब आपको और मजा आएगा क्योंकि अब हम हेल्थ का प्रोग्राम भी लेने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अंदर से खुश होते हैं, और जब हम अंदर से खुश होते हैं तो सब चीजें ठीक होती हैं। अंदर से आदमी तभी खुश होता है जब वो फाइनेंशियली सही है। अच्छा, मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली अभी, अपना जयपुर में सर थे मेरे साथ, सर ने बड़ा पार्टिसिपेट किया था सारी बातों में। तो मैंने बोला कि देखो अब वो समय गया कि अब आप ये सोचो कि मुझे 30 दिन में एक बार पैसे मिले। हेलो, 30 दिन में एक बार, वो समय गया। और अगर अभी भी आप उसके ऊपर टिके हो तो आप दुनिया के सबसे पीछे वाले आदमी रहोगे, क्योंकि अभी भी आपको आदत है 30 दिन में एक बार पैसे लेने की। फिर समय आया 30 दिन में 2 बार। जब मेरा टाइम आया तो 30 दिन में 4 बार मिलता है। सागर सर ने सोचा इसका भी रिकॉर्ड ब्रेक करो, उन्होंने बोला हर दिन में 4 बार दे दो। तो अभी 30 दिन में हमको 60 बार पैसे मिलते हैं। अब और क्या चाहते हो आप? घर आके दे दे। तो इट इज कॉल्ड ए अपॉर्चुनिटी। ये ऐसे जो मौके होते ना, और जब मुझे हर हफ्ते पैसा मिलता था तो मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था उसका जीएम मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने उनको बहुत सरल भाषा में, क्योंकि मैं जरा शब्दों का उपयोग थोड़ा सरल करता हूं, कि सर आप मुझे सैलरी कितने दिन में देते हो? बोले 30 दिन में। तो कितनी बार देते हो? बोले 1 बार। मैंने कहा सर एक कंपनी मुझे 30 दिन में 4 बार देती है। तो वो टेंशन में आ गए, क्योंकि वो तो उससे कभी अपडेट तो थे ही नहीं, वो उससे बाहर ही नहीं आ पाए थे। जो कहते हैं ना कंफर्ट जोन जो हमारा होता है, जो हम सोचते हैं उससे तो वो बाहर आ ही नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, दारा कहीं भी बैठ जाओ, बहुत सारी बैठ। ओके, तो मेरा कंफर्ट जोन क्या था? अब वो जीएम जो थे ना, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, तो उन्होंने तो वही 30 दिन में 1 दिन तनख्वाह देखी। अब हम उनको बोल रहे तो वो मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा सर आप 30 दिन में 1 बार मुझे तनख्वाह देते हो, एक कंपनी मुझे 30 दिन में 4 बार देती है।
तो विश्वास नहीं, तो मैंने हर महीने के, उस समय तक मुझे कुछ 8-9 महीने हो गए थे, तो मैंने हर महीने के 4 चेक, अभी तो आपके अकाउंट में पैसा आता है, हमको ऐसा नहीं आता था, हम पुराने जमाने के हैं तो हमको चेक आता है, और चेक को भी हम बैंक में डालते नहीं थे, 2-3 दिन तक तो उसको देखते रहते थे कि ऐसे भी आते हैं क्या पैसे। अच्छा, डर भी लगता था कि कभी बैंक में चेक डाला, बैंक वाले ही चेक नहीं रख ले तो क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अवेयर नहीं थे। तो मैंने उनको महीने के 4 के हिसाब से ऐसे 4 चेक दिखा दिए, वो मानने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा सर आप मत मानो। थोड़े दिन के बाद मैंने बताया सर ये मेरा रिजाइन। ये क्यों? मैंने कहा सर आप जितना महीने में देते हो अब उतना हर हफ्ते मिल रहा था, तो अब मेरी इनकम लाख रुपए महीने की हो गई है, आप मेरे को महीने के 30 ही देते हो। बात ही समझ में, और ये बिल्कुल फैक्ट था। आज जो टाइम है उस टाइम को मैं अपनी भाषा में, नेटवर्किंग की भाषा या मार्केटिंग की भाषा में कहता हूं, अपने काम के घंटों से पैसा चाहिए हमें। मैं 1 घंटे काम करूं, 1 घंटे काम, मैं 2 घंटे करूं, मेरी मर्जी। मैं 2 घंटे करूं, 20 घंटे करूं, 8 घंटे करूं, नहीं करूं। और ये ऐसा फॉरेन में होता है, वो 2 घंटे काम करते, 2 घंटे के पैसे लेके घर आ जाते हैं। अब आपके वर्किंग आवर्स आपको बढ़ाने हैं, तो आपको अवरली काम करना है, आपको और आपके नीचे के लोगों को, जो भी है। तो मैं अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाने के लिए आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा। ये बात मुझे 35 साल पहले समझ में आ गई थी, हमको अभी भी नहीं आई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं आई, उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप उनके साथ जब बात करोगे तो वो आपको पहली बार में डिनॉय ही करने वाले हैं। सो डोंट वरी। 30-35 साल में पहले भी मुझे देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। जिनको नहीं मालूम था वो चाय पे, खाने पे बुलाते थे, जिनको मालूम था वो कतई नहीं बुलाते थे। क्यों नहीं बुलाते थे? ये फालतू में कुछ ना कुछ मेरे को बेच के चला जाएगा। लेकिन मैं भी, अपन चूंकि मार्केटिंग के बंदे ना, हमने भी ट्रेनिंग ली थी, हम उल्टा करते थे। क्या उल्टा करते थे कि जैसे सर कहते हैं कि अगर आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो 20-30 हजार रुपए थोड़ा खर्चा किया करो। तो मैं क्या करता था, मैं और मेरे सीनियर थे, मेरी अपलाइन, हम हर संडे कुछ 5-6 जोड़ों को बुलाते थे डिनर पार्टी के लिए। डिनर पार्टी की, अच्छा किसी को भोजन पे बुलाओ तो मना करेगा? पक्के में आएगा। और बीबी सहित बुलाओगे तो क्या सोचता है, चलो मैं तो ले जा नहीं सकता हूं, इसने बुलाया तो कम से कम लेके तो चलो। 2 फायदे हो गए, है ना। अब आ जाता था तो वहां पे हम धंधे की बात बिल्कुल नहीं करते थे, बिजनेस की बात बिल्कुल नहीं करते थे। अब एक बार किसी को खाना खाने के लिए बुलाओगे, 2 बार बुलाओगे, तो उसको तो लगे ना कि भैया करते क्या आजकल। तो वो काम होता था हमारे होम मिनिस्टर का, उनका काम होता था तारीफ करने का, हम नहीं करते थे। अब अपने मुंह मियां पिट्ठू कौन बनेगा, तो वाइफ को ट्रेन कर रखा था, वो तारीफ करती थी। आजकल तो ये कुछ भी नहीं करते जोशी जी, बस लाख रुपए हर हफ्ते आ जाते हैं। 50,000 रुपए हर हफ्ते आ जाते हैं। और उस समय, और ये बिल्कुल सही है, उस समय होता ऐसा था कि ज्यादा पैसे आते थे ना तो भी घर वालों को बता नहीं सकते थे। उनको डाउट आता था कि कुछ गलत धंधे में तो नहीं पड़ गया। पहला डाउट जो था वो ये आता था। तो मुझे हफ्ते में 1 चेक यानी महीने के 4 मिलते थे, तब मैं नौकरी भी कर रहा था। तो 2 चेक वाइफ को बताता था, 2 दबा देता था, क्योंकि उसका डाइजेशन भी कम था ना, कमजोर था। वो मेरे को बड़े प्यार से कहती थी, देखना हो मैं सूखी रोटी खा लूंगी लेकिन तुम कोई गलत काम मत करना। तो उसका डाइजेशन भी मेरे को मजबूत करना था ना, तो 2 अंडरग्राउंड कर देता था, 2 बताता था। छोटे छोटे वाले चेक बताता था, उसको लगता चलो ठीक है 5,000 ही आए, 8,000 आए, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाया। जब उसका डाइजेशन एकदम ठीक हो गया, फिर मैंने बोला तुम्हारे नाम की भी भगवान आईडी लगा रखी है मैंने। वो भी डबल पैसा आना शुरू हो गया। सो मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ में एक बार आप ग्रोथ कर लो तो आप सब लोग जुड़े, पर आप जो जोश के साथ काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। सो वर्क का एक फार्मूला मैंने बताया था अभी जयपुर में कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप जो भी काम कर रहे हो, फोर्स का मतलब कितनी स्पीड से कर रहे हो। क्योंकि आपको बोले कि चलो सागर सर ने वैसे भी टारगेट तो दिया ही नहीं है, 2024 में एक आदमी को जोड़ो, सो जाओ,
2025 में उठो, फिर एक आदमी को जोड़ो, 500 का चेक फिर भी देते हैं सर, कोई टारगेट तो है नहीं। लेकिन जब आप इतने पीछे हो जाओगे तो लोग आपको आगे चले जाएंगे ना छोड़ के, तो फिर आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो टारगेट नहीं है, लेकिन आप अपना टारगेट 2024 जनवरी चल रहा है, थोड़े दिन में जनवरी खत्म हो जाएगा, तो 2024 की जनवरी में टारगेट लीजिए कि इसका खत्म होते होते मुझे क्या नया करना है। आप छोटे छोटे टारगेट लो, छोटे छोटे टास्क लो, उनको पूरा करो, फिर आपको मजा आएगा कि ये मतलब मुझे जीतने की आदत हो गई और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो पहले जो खाई होती ना, जो गैप होती है, उसको पहले भर दो, उसके बाद आपके लिए सफलता बहुत अच्छी है। हमने आपको भी डाउट था कि ये मैट्रेस और ये मैग्नेट के प्रोडक्ट कब तक बेचेंगे, ऐसा सोचते थे ना आप सब लोग, कब तक बेचेंगे यार। आपको मालूम ही नहीं कि हमसे 25 कदम आगे का सोचते सागर सर। अभी आप यहाँ बैठे हो ना, वो अभी 2025 में नहीं, वो 2027-28 में क्या क्या करना सब सोच चुके, उनका काम यही है। और हर बार जब भी आप उनसे मिलोगे, वो एक आपके ऊपर बम गिराने वाले हैं, और वो ऐसा बम है कि जिसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अभी तक आपको लग रहा था कि हमको सुबह शाम मिला करके 36,000 रुपए मिलते हैं, सही है? हाँ, अभी सरप्राइज बोनस आपको मिलने वाला है, 50,000 सुबह, 50,000 शाम, यानी 1,00,000 रुपए रोज। अब आपके ऊपर है कि उसमें से आपको कितना पैसा, देखो अपने को ज्यादा नहीं निकालना है क्योंकि संभलेगा नहीं, है ना, खर्च होगा नहीं हमसे, टेंशन अलग हो जाएगा कि घर में 2, 3, 4, 5 लाख 5 लाख रुपए पड़े हुए, तो अपने को कम ही कमाना है, लेकिन कमा लो एक बार। सही है। गुजरात से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आई हुई हैं